आज से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है जिसमें एक होमिंग पिगन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो होमिंग पिगन है वो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर अपने रास्ते को किस तरह जानती हैं। आजकल अगर हम किसी जगह जाते हैं तो हमारे पास जीपीएस सिस्टम है, मैप है, उसके ज़रिए हम जाते हैं जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो पुराने वक्तों में या अभी भी जो होमिंग पिगन है वो किस तरह राउट्स को जो है, रास्तों को जो है वो फाइंड करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें थोड़ी देर बाद जो है वो समझ आएगा जब हम अर्थ की मैग्नेटिज़्म को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो मैग्नेट को डिफ़ाइन करता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल जो आयरन या आयरन लाइक मटेरियल जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसे मैग्नेट कहते हैं। इस शेप में जो हम मैग्नेट ड्रा करते हैं, इस शेप में, और कहते हैं कि इसके दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो इस शेप के मैग्नेट को बार मैग्नेट कहते हैं। इसका जो शेप है ये बार एक सीधा शेप है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब अगर हम इसको मज़ीद इधर काटे तो जब हम इस साइड इस मैग्नेट को काटेंगे तो ये जो छोटा हिस्सा है इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ हिस्सा जो है वो बनेगा। अगर आप मैग्नेट को जितना भी इस्तेमाल करते जाएं तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो बनते चले जाएंगे। अब ये हम ये पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज हो, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज हो तो उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस तरह मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब चार्ज की जो फील्ड है उसको हमने सीखा था कि उसका डायरेक्शन किस तरह होता है। अब मैग्नेट का सीखते हैं। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट की नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जो है वो एंटर होती है। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जो है, नॉर्थ जो है इसका सोर्स है और जो साउथ पोल है वो इसका सिंक है। अब जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ को रिपेल करेगा। ये लाइक है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ जो है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी भी एक इंटेंसिटी होती है जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मैग्नेट की बात। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक चार्ज है और ये चार्ज रेस्ट में है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब कोई चार्ज मोशन में आ जाता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही है लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। तो चार्ज की मोशन की वजह से उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि करंट की वजह से जो है वो मैग्नेटिज़्म पैदा होती है। इस के मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम किस तरह निकालेंगे, डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है वो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो मैग्नेटिज़्म पैदा होती है। यानी अगर चार्ज मोशन करता है, चार्ज की मोशन को करंट कहते हैं। जब चार्ज फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होती है, और करंट जब फ्लो होती है तो वहाँ पर लाजमी मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि चार्ज की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी पैदा होती है।
अब हम मैग्नेटिक फील्ड को मतलब डिटेक्ट किस तरह करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कंपास नीडल, उसको कहते हैं कंपास नीडल। कंपास नीडल ये जो है, ये कंपास नीडल है जो फिगर में गिवन है, ये भी कंपास नीडल है और ये भी कंपास नीडल है। अच्छा, अब इस कंपास नीडल को आप देख लें कि ये कंपास नीडल हमने एक वायर के अराउंड रखी है। जब पावर सप्लाई ऑफ है तो हमें कोई डिटेक्शन नहीं मिलती, हमें कंपास नीडल जो है वो डायरेक्शन नहीं बताता कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, या कोई भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये जो कंपास नीडल है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। अब कंपास नीडल वर्क किस तरह करता है, ये इस तरह की एक नीडल होती है, यहाँ पर एक सुई की जगह एक मैग्नेट लगा होता है जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होती है। अब अगर यहाँ पर हम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को लेकर आऊँ तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगी, साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगी और नॉर्थ पोल रिपेल हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अच्छा, ये था हमारा बेसिक। अब आगे हम ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ स्टेडी करंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की 100% जो समझ है वो आ जाएगी।